हेलो दोस्तों, तो क्या हाल है सबके। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे और जिंदगी का मजा ले रहे होंगे। अपना और अपने परिवार का भी खास ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, हम एक बार फिर से लेकर आ गए हैं आपके लिए एक नई और मजेदार रोचक कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सबने एनाबेल डॉल के बारे में तो सुना ही होगा, पर क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि ऐसी डॉल्स का अपना ही एक एरिया है जो आज डॉल वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी है 1960 की। रॉबर्ट पीटरसन नाम का एक व्यक्ति था जो मर्चेंट नेवी ऑफिसर था। रोज़ वो और करीब 60 लोगों की टीम शिप से पेट्रोलिंग के लिए जाते थे। पर 1960 में एक मिनी शिप इंट्रोड्यूस हुई जो 3-4 लोगों के लिए बनाई गई थी और नॉर्मल शिप से कई गुना ज़्यादा फास्ट थी। वो एज अ इमरजेंसी नेवी में आई थी कि कभी जल्दी किसी लोकेशन पर जाना हो तो उसका यूज़ किया जा सके। परसों उसकी टेस्टिंग थी और उसके लिए टीम में से मेंबर्स चुने गए। रॉबर्ट भी उसमें से एक था। फिर वो दिन आया। 4 शिप और 4 ऑफिसर्स रेडी हुए और सबको 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके आना था। वो चारों 4 मिनी शिप में बैठे और डिस्टेंस कवर करने चल दिए। कुछ स्टार्टिंग से 20 किलोमीटर दूर रॉबर्ट की शिप का कंट्रोल बिगड़ गया और उसने ब्रेक लगाने की कोशिश की तो ब्रेक भी नहीं लगे। रॉबर्ट बहुत घबरा गया। उसने बहुत कोशिश की शिप को रोकने की, पर वो असफल रहा। घबराहट में उसने शिप का कंट्रोल इधर उधर घुमा दिया और शिप लोकेशन की बजाय दूसरी डायरेक्शन की ओर चली गई और जाके वो शिप एक छोटे से आइलैंड पर टकरा गई। रॉबर्ट वहां शिप से उतरा और देखा कि ये तो कोई नया ही आइलैंड है जो आज तक हमारी टीम ने कभी डिस्कवर नहीं किया। वो आइलैंड में अंदर को जाता है। उसे वहां कुछ लकड़ियां मिलती हैं। वो उन्हें इकट्ठा करके शिप में से लाइटर लेके जला देता है ताकि उसके धुएं से कोई उसकी मदद करने आ जाए। जब तक लकड़ियां जल रही होती हैं, रॉबर्ट सोचता है कि क्यों ना इस आइलैंड को देख कर आऊं, क्या पता यहाँ कुछ कीमती सामान मिल जाए। यही सोचते हुए रॉबर्ट अंदर जंगल की तरफ चल देता है। थोड़ी दूर चलते ही वो आइलैंड के दूसरे तट पर पहुंच जाता है। वो देखता है कि ये तो काफी छोटा आइलैंड है। वो वापस शिप की तरफ जाने की सोचता है। तभी अचानक उसे तट पर एक हाथ दिखाई देता है। वो हाथ देखकर तुरंत उस हाथ को खींचता है और जमीन में से निकलती है एक लड़की की लाश। उस लड़की की लाश के साथ एक डॉल भी उसके साथ बाहर आ जाती है। रॉबर्ट लड़की की लाश वहीं दफना देता है और वो डॉल भी वहीं पड़ी रहती है और रॉबर्ट वापस अपनी शिप के पास आ जाता है। अब रात हो चुकी होती है और रॉबर्ट की मदद करने कोई भी नहीं आता। रॉबर्ट हार नहीं मानता। वो बार बार लकड़ियां इकट्ठा करता रहा और जलाता रहा ताकि कोई उसकी मदद करने आ जाए। थोड़ी देर बाद उसकी नींद लग जाती है और उसे अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं। वो उठता है और देखता है कि ये आवाज़ तो आइलैंड के दूसरे तट से आ रही है। वो सोचता है कि शायद कोई उसकी मदद करने आ गया हो और वो तुरंत उस तट की तरफ भागता है। तट पर पहुंचकर वो देखता है कि यहाँ तो कोई भी नहीं है और तभी अचानक उसे आवाज़ें आने लगती हैं कि मुझे मेरी गुड़िया चाहिए। और वो बहुत डर जाता है और सोचता है कि शायद इस गुड़िया में कोई भूत है और वो उस गुड़िया को एक पेड़ पर टांग कर वापस दूसरी ओर चला जाता है। सुबह हो गई होती है और अब तक उसे अपनी टीम की शिप आते हुए दिख जाती है। जब उसकी टीम उस आइलैंड पर पहुंचती है तो रॉबर्ट उन्हें सारी बातें बता देता है जो भी उसके साथ हुआ। रॉबर्ट कहता है कि यहाँ मुझे एक लाश मिली जो एक लड़की की थी, साथ में एक गुड़िया भी थी जो कि भूतिया है। टीम वाले कहते हैं कि हमें वो लाश दिखाओ। जब वो वहाँ उन्हें लेके जाता है
जहां उसने वो लाश दफनाई थी वहां उन्हें कोई लाश नहीं मिलती, पर पेड़ पर वो गुड़िया अभी भी टंगी हुई थी। वो टीम सोचती है कि शायद ये डरा हुआ है, इसलिए ऐसी अजीब अजीब सी बातें कर रहा है, और उसकी बातें इग्नोर करके उसकी टीम रॉबर्ट को वहाँ से लेके चली जाती है और उसको 1 हफ्ते के लिए आराम के लिए कह देती है। अब इसके बाद क्या होता है और रॉबर्ट अब क्या हरकतें करता है, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा डोल वर्ल्ड का एपिसोड 2। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी, आप कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम आपसे जल्दी ही मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। Throw your sticks and your stones, go break all of my bones. You won't ache my soul, you can't get to me. And